मेरे प्रियो, आज हम थर्ड देखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर का तीसरा जो गुण और स्वभाव के बारे में। परमेश्वर का जो तीसरा स्वभाव है, तीसरा बात है, वो है परमेश्वर का असीमितता। असीमित परमेश्वर, जिस परमेश्वर के पीछे आप चल रहे हैं वो क्या है? कौन सा परमेश्वर? वो असीमित परमेश्वर है। वो असीमित परमेश्वर है। तो मेरे प्यारों, हम जिस परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं वो असीमित परमेश्वर, इन्फिनाइट गॉड। क्या है वो? इन्फिनाइट गॉड। अब हम जब बात करते हैं परमेश्वर के बारे में तो अक्सर क्या बोलते हैं? परमेश्वर बुद्धिमान है। क्या बोलते हैं? परमेश्वर क्या है? बुद्धिमान है। परमेश्वर सामर्थी है। परमेश्वर ज्ञानवान है। लेकिन मेरे प्यारों, ये सच नहीं है। हम जब बोलते हैं परमेश्वर बुद्धिमान है तो ये सच, क्योंकि उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। वो असीमित बुद्धिमान, वो है असली सच। हम जब बोलेंगे बुद्धिमान है तो और भी बहुत लोग क्या है? बुद्धिमान है। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम जब बात करते हैं तो वो असीमित बुद्धिमान है। परमेश्वर सामर्थी है। और भी बहुत लोग सामर्थी है। हम बोलेंगे वो भी सामर्थी है, वो भी सामर्थी है, वो भी सामर्थी है। मतलब लोग बोलेंगे राम भी सामर्थी है, कृष्ण भी सामर्थी है, वो भी शिव भी सामर्थी है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं तो उसकी सामर्थ असीमित है। उस सामर्थ को आप कभी नाप, वो क्या बोलते हैं? रावण को मार दिया, उसको मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, इसलिए वो सामर्थ्य है। लेकिन मेरे प्यारों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर की सामर्थ क्या है? असीमित है। उसको कोई नाप नहीं सकता। हम जब परमेश्वर के ज्ञान की बात करते हैं तो परमेश्वर का ज्ञान भी क्या है? असीमित। परमेश्वर के बारे में कुछ भी बात करेंगे तो वो क्या है? क्या है? असीमित है। क्या है? असीमित। उसमें बिल्कुल भी हम क्या नहीं कर सकते? उसको नाप ही नहीं सकते, हम उसको समझ नहीं सकते, इतना ज्यादा है। तो मेरे प्यारों, उसका बल असीमित है, उसकी सामर्थ्य असीमित है, उसकी ज्ञान बुद्धि समझ वो भी क्या है? असीमित है। हम उसको समझ ही नहीं पा सकते। वो उसकी उम्र असीमित है। और क्या है? उसकी महानता असीमित है, उसकी महिमा असीमित है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है। अगर परमेश्वर चाहे मैं और बुद्धिमान हो जाऊं तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि वो पहले ही क्या है? असीमित है। परमेश्वर चाहे मैं अपनी महिमा और बढ़ाऊं, वो बढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पहले ही वो क्या है? असीमित है। हम जो हालेलुया धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, उससे उसकी महिमा नहीं बढ़ती। वो पहले ही क्या है? असीमित है। वो तो सिर्फ हमें चेक करता है, हमारे दिल को देखता है, हमारे प्रेम को देखता है, हमारे व्यवहार को देखता है, वरना उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। वो पहले ही असीमित परमेश्वर है। हम जब उसे सलाहें देते हैं तो है ना, फिर हम क्या सोचते हैं? प्रभु ये काम ऐसे होने से अच्छा है, प्रभु आप मदद करो ताकि ऐसे हो जाए। हमें समझना चाहिए उसकी बुद्धि क्या है? हम लोग सोचते हैं हम उसे बताएंगे तो वो काम करेगा, हम उसे सलाह देंगे तो वो क्या करेगा? काम करेगा। लेकिन मेरे प्यारों, ऐसा नहीं है। उसकी बुद्धि क्या है? असीमित है। वो अपने में अनंतता अनंतता रखता है। पढ़ेगा जॉब चैप्टर 36 वर्स 26। सबसे पहली चीज हम देखने जा रहे हैं उसकी आयु। देव परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है, और उसके वर्ष की गिनती अनंत है। उसके उसके वर्षों की गिनती अनंत। तो मेरे प्यार, सबसे पहली चीज उसकी आयु क्या है? उसकी एज अनंत है, जिसे कोई नाप नहीं सकता। आपको मालूम है सबसे लंबी आयु वाला व्यक्ति कितना था? कितना? 969। उसके बाद नंबर 2 पर कौन था? बोले येरेद 962। तीसरे नंबर पर
नोहा 950 साल। चौथे नंबर पर आदम 930 साल। मेरे प्यारों, इनकी आयु इतनी इतनी थी, लेकिन फिर भी एक दिन ये क्या हो गए, मर गए। लगभग 1000 साल के आसपास ये लोग पहुंचे, और भी कितने लोग बहुत लंबी लंबी आयु के थे, लेकिन फिर भी इनकी आयु क्या है, हम बोलते 930 साल, 969 साल मनुष्य ने जिया। हम अचंभित होते क्योंकि आज उम्र बहुत छोटी है। अब जरा परमेश्वर के बारे में सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, उसकी तो हिसाब ही, उसकी तो गिनती ही नहीं, उसकी कोई शुरुआत नहीं। कल हमने देखा था, है ना, भजन संहिता 93:2, उसकी कोई शुरुआत नहीं है, तो सर्वदा से पड़ेगा। हे यहोवा, तेरी राजगद्दी अनादिकाल से स्थिर है, सर्वदा से है। हाँ, उसकी आयु क्या है, आज सीमित है, उसकी कोई शुरुआत, कितना भी पीछे आप जाओ तो उसकी कोई शुरुआत, वो कब से है, सर्वदा से, है ना। दूसरी बात, उसका कोई अंत भी नहीं। भजन संहिता 102 और उसका 27वां वचन, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होगा। उसके वर्षों का क्या नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, असीमित। क्या है वो, असीमित। परमेश्वर के पास क्या नहीं है, कैलेंडर नहीं है, घड़ी नहीं है, कुछ नहीं। उसने हमारे लिए समय ठहराया, लेकिन परमेश्वर के पास क्या नहीं है, God has not a time। परमेश्वर के पास समय का कोई परिधि है ही नहीं, वो समय में बंधा हुआ नहीं। परमेश्वर के उधर जाकर आप ढूंढोगे, प्रभु घड़ी दिखाओ, तो घड़ी नहीं मिलेगी। कैलेंडर ढूंढोगे तो कैलेंडर नहीं। वहां जाकर आप ढूंढोगे तो कोई और चीजों को, तो वो वहां नहीं मिलेगा। हमें कैलेंडर की जरूरत है ना। हमारे पास कैलेंडर है, हमारे पास घड़ी है, इसीलिए आज लोग बीमार हैं, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ये वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे हाथ में क्या बंधी है, घड़ी, और हम घड़ी के अनुसार भाग रहे हैं। हमारे पास समय नहीं, हमारे पास कैलेंडर है, हम उसके अनुसार भाग रहे हैं, और इसीलिए चिंता है। जैसे जैसे कैलेंडर का डेट खत्म होती जाती है, चिंताएं होती है, किस्त भरनी है, मकान का किराया देना, ये देना, और वो चिंताएं फिर क्या लाती है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और फिर ये और वो। लेकिन परमेश्वर को ये सब है ही नहीं, उसे कोई चिंता नहीं। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर को कोई टाइम लिमिट, God has not a time limit, पड़ेगा। दूसरा पत्र 3:8 अगर उसका समय अनंत है तो हमारा कितना होगा, जरा सोच कर देखिए। हे प्रियो, ये बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। यहाँ के 1000 साल, वहां के कितना है, एक दिन। और परमेश्वर की अनंतता किस हिसाब से है, वहां के दिनों के हिसाब से। तो जितना अनंत को आप गिनोगे, उसको 1000 से गुना कर दो, उतने साल आपके बन जाए। नहीं समझ, मान लो परमेश्वर 50 साल का है वहां के हिसाब से, तो यहाँ के हिसाब से 50,000, वहां का एक दिन 1,000, 1000, तो वहां का साल कितने का हो गया, 365 को 1000 से करो पहले, 3,65,000 हो गए साल। वहां का एक साल, यहाँ का 3,65,000 साल। फिर उसको आप उसकी उम्र से क्या कर दो, तब आपको पता चलेगा कि हम वो इतने साल का है। एक और वचन पढ़िए, भजन संहिता 90:4, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे है जैसा कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। परमेश्वर के सामने 1000 साल कहते हैं,
हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इतने दिन हो गए तो मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहा, प्रभु इतने साल हो गए, इतने दिनों से मैं रो रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है ना। इतने दिन हो गए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इतने दिन हो गए, ये हो गए, तो प्रभु के सामने क्या है? 1000 साल कैसा है? जैसे कल का दिन बीत गया या रात का एक पहर बीत गया, इतना ही है परमेश्वर के साथ। उसके हिसाब से देखोगे तो अभी कुछ भी समय, उसके हिसाब से 1 सेकंड हो गया। आप क्या बोलते हो? प्रभु बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया, कब होगा? मेरे पास आकर बहुत लोग बोलते कब होगा? कब होगा? अभी तो 1 सेकंड भी परमेश्वर का कितना नहीं होगा, 1 सेकंड भी नहीं। हम परमेश्वर के समय का इंतजार नहीं करते, हम अपने कैलेंडर के हिसाब से समय क्या करते हैं, वो हमारे समय के अनुसार काम नहीं करता। वो कैसे काम करता है? वो अपने समय के अनुसार काम करता है। इसलिए हमें धीरज होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमें क्या होना जरूरी है? धीरज होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर सब्र होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारों, हमारे लिए कैलेंडर है, हमारे लिए घड़ी है। हमारे लिखा है उसके यहाँ एक दिन यहाँ के 1000 सालों के। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भी कैलेंडर लेके बैठा वो गिन रहा है, जो धरती का 1000 साल हो गया तो यहाँ एक दिन हो गया। उसके यहाँ क्योंकि सदूत है, बाकी है, उनके लोग, उनको योजना है, उनको काम है, वो योजना के लिए परमेश्वर ये सब बोल रहा है। वरना परमेश्वर को अपने लिए कोई कैलेंडर की जरूरत, वो कितना भी समय ले सकता है क्योंकि उसके पास समय की कोई कमी ही नहीं। समय को बनाने वाला भी वही, समय को निर्धारित करने वाला भी। इसलिए मेरे प्यारों, समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या है? सीमित है, उसके समों की कोई गिनती नहीं। आप कौन से हिसाब लगाते हो? प्रभु 6 महीने हो गए मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो सुन भी रहा प्रभु। जहां का 1 साल होगा तो मेरे ख्याल से 1 मिनट होगा परमेश्वर के साथ, और आप 1 मिनट के बाद परमेश्वर को बोलते परमेश्वर हुआ नहीं अभी तक, प्रभु हम कितना प्रार्थना कर रहे, प्रभु हम रो रो के परेशान हो गए। वो बोलता है बेटा धीरज को अपना काम, क्या बोलता है? धीरज को अपना काम करने दो। सहते 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 क्या हो जाएंगे? पक्के हो जाएंगे तो बाद में धर्म के साथ क्या मिलेगा? प्रतिफल। तो मेरे प्यारों, आप कैसे जी रहे हैं? इतना समय हो गया, बहुत लोग मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, बात करते हैं, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया। कुछ भी समय परमेश्वर की दृष्टि में कुछ नहीं। हाँ, हमें डरना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय क्या है? लिमिटेड है। मेरे प्यारों, परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। तो याद रखिए, स्वर्ग के लिए, स्वर्गदूतों के लिए समय होगा शायद स्वर्ग में, या हमारे लिए समय होगा। हमारे लिए क्या होगा? समय है, होगा क्या? हमारे लिए समय है क्योंकि स्वर्गदूत भी क्या है? सृष्टि है, हम भी सृष्टि। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई कैलेंडर नहीं। तो वो चाहता है कि हम उसके ऊपर से दिन चलें। हम समझें, जब हम उससे बात करते हैं, जब हम उससे प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्यारों, हमें धीरज के साथ वेट करना है। बेशक उसके पास कैलेंडर नहीं है तो भी उसने हर बातों के लिए हमारे लिए कैलेंडर ठहराया, और हमारे कैलेंडर के अनुसार वो हमसे बर्ताव भी करता है, व्यवहार भी करता है। इसलिए हमें डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को क्या करना है? फिलिप्पियों 2 का 12 पढ़ेगा। इससे हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। डरते और कांपते हुए अपने उद्धार के काम को क्या करो? क्यों डरते और कांपते हुए? पता नहीं मेरे बारे में घड़ी कब रुक जाए। बाकी दुनिया की घड़ी चलती रहेगी, दुनिया का कैलेंडर चलता रहेगा, लेकिन मेरा जो कैलेंडर निर्धारित है कहीं रुक, मेरी जिंदगी का आखिरी दिन पता नहीं कब आ जाएगा। मेरे जिंदगी की आखिरी घड़ी कब आ जाए? मेरे प्यारों, जिंदगी धोखा है, मौत सच्चाई। जिंदगी धोखा क्यों है? पता नहीं आपको कब छोड़ दे।
कभी भी धोखा देके छोड़ सकती है ना, लेकिन मौत एक सच्चाई है, वो एक दिन जरूर आएगी, वो आपको छोड़ेगी नहीं। नहीं। इसलिए हमें डरना है मेरे प्यारों, इसलिए हमें सोचना है, विचार करना है कि हम कैसे जी रहे हैं। एक एक समय कीमती है, उस समय को कीमती समझकर हमें उसके अनुसार जीवन बिताना है। एक और वचन पढ़िएगा, Hebrew chapter 3, 13 verse 8। प्रभु यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वो आजकल और युगानुयुग एक सा है। सबसे पहले हमने देखा उसकी आयु क्या है, असीमित। उसकी आयु अनंत। दूसरी चीज हमने क्या देखा, उसे कोई कैलेंडर नहीं है ना, उसको कोई कैलेंडर, उसको कोई समय, उसकी अनंतता की देख रहे हैं ना। तो अनंतता के लिए हमने सबसे पहले देखे उसकी आयु की कोई सीमा। दूसरी चीज हमने देखा उसके पास कोई कैलेंडर, उसके पास कोई घड़ी नहीं। तीसरी चीज हम देख रहे हैं उसके लिए सब चीज वर्तमान है। यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। एक सा है, वो हमेशा एक सा है, वो बदलता नहीं है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य काल सब उसके सामने क्या है, वर्तमान। वो हर समय एक सा ही रहता है। यीशु मसीह को मरे हुए कितने दिन हो गए, अपना प्राण दिए हुए? हमारे हिसाब से लगभग 2000 से स्वर्ग का कैलेंडर के हिसाब से 2 दिन। 2 दिन। लगभग कितने दिन हुए? 2 दिन। 2 दिन। और परमेश्वर के हिसाब से वो इसी समय वर्तमान में देख रहा है। उसके लिए हर चीज क्या है, क्योंकि उसकी आयु इतना बड़ा है, उसका समय नहीं है, इसलिए उसको सब क्या दिखाई दे रहा है। मान लिया ये भूतकाल है, ये वर्तमान है, ये भविष्य। उसके लिए क्या है, भूत, वर्तमान, भविष्य सब इधर ही है, क्योंकि वो समय से क्या है, बाहर। हमारे लिए समय बीत गया, हमारे लिए समय चल रहा है, हमारे लिए समय आएगा, लेकिन उसके लिए कोई समय ही, उसके लिए भूतकाल, भविष्य सब पीछे। इसी समय वो भूतकाल को देख रहा है, इसी समय वर्तमान को देख रहा है, उसी समय। ये बात समझ में आई आपको? बहुत लोग बोलते हैं परमेश्वर ने हमें चुना, उसको नहीं चुना, या उसको चुना हमें नहीं चुना। भाई ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हर एक को होनहार के अनुसार चुना है, क्योंकि उसके सामने सब काल क्या है, खुले। कल क्या होने वाला उसको अभी समय क्या कर हो रहा है दिखाई दे, वो सब जानता है। हमारे लिए इतने साल बीत गए, हमारे लिए गिनती है, लेकिन उसके लिए कोई गिनती नहीं। उसके लिए तो अभी अभी पल ही बीता है। वचन कहता है, अभी हमने पढ़ा भजन संहिता 90 का 4 में, यहाँ का 1000 साल तो उसकी दृष्टि में ऐसे जैसे रात का एक पहर बीता। उसको क्या है, उसके लिए कोई फर्क नहीं। तो हमें समझना है परमेश्वर कितना असीमित परमेश्वर है ना। हम बोलते हैं 1000 साल हम यीशु के साथ राज्य करेंगे। क्या करेंगे? 1000 साल इस धरती पर क्या करेंगे? परमेश्वर का। अरे हमारे लिए 1000 साल है, उसके लिए क्या है? असलियत है स्वर्ग के कैलेंडर के अनुसार एक दिन है, परमेश्वर के अनुसार तो कुछ पल है। वो तो सनातन से राज्य करता आ रहा है। वो 1000 साल का राज्य किसके लिए है? वो 1000 साल का राज्य मेरे प्यारों हमारे लिए, हमको ट्रेनिंग देने के लिए है ना, और धरती के लोगों को छुटकारा देने के लिए, सृष्टि को भी थोड़ा सा आराम, क्योंकि सृष्टि को परमेश्वर ने बनाया, इस्तेमाल किया है ना। ये श्राप के अधीन हो गई, कष्ट उठा रही है, तो परमेश्वर चाहता है ये भी लोग क्या करें, थोड़ा छुटकारा पाए। तो इनके छुटकारे के लिए कुछ समय इनको आराम देने के लिए प्रभु क्या कर रहा है, खत्म करने से पहले, धरती को, सब चीजों को नष्ट करने से पहले एक बार इनको आराम में लेकर 6 दिन काम का है, तो 1 दिन शाम, उसके बाद सब खत्म कर। तो 6 दिन बहुत काम हो गया है ना, धरती के लगभग 6000 से चल रहा है। 1 दिन उनको आराम देकर फिर धरती को क्या करेगा, नाश करेगा। प्रभु यीशु मसीह करेंगे, लेकिन हमारे लिए 1000 साल हम राज्य करेंगे, 1000 साल पूरा राज्य करेंगे, वो कुछ भी नहीं। और हम भी उस समय अनंत जीवन पाकर आएंगे, तो हमारे लिए भी वो क्या होगा, शुरुआत है।
लेकिन फिर भी हमारे लिए भी वो कुछ भी, हम तो अनंत काल तक उसके साथ राज्य करने वाले। मेरे प्यारो, परमेश्वर कितना जी चुका है उसकी कोई गिनती नहीं, वो कितना और जिएगा उसकी भी कोई गिनती नहीं। समझ रहे आप? तो परमेश्वर क्या है? अनंत है। इस सामर्थ्य आज सीमित परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं, इसलिए मैं डरता नहीं, इसलिए मैं परेशान नहीं होता, इसलिए कोई कुछ भी करे, है ना, कोई कैसा भी व्यवहार करे, कुछ भी करे, मुझे परेशानी नहीं होती कि मैं जिस परमेश्वर के पीछे चल रहा हूँ वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ करता है, वो भविष्य देखता है, वो भूतकाल देखता है, वो वर्तमान काल देखता है, उसके सामने सब कुछ खुला है, दिल और गुर्दों का हाल भी खुला है, अंदर बाहर सब कुछ वो जानता है। इसलिए मेरे प्यारों, उसके सामने क्या है? वो कहता है आज कल और युगानुयुग एक साथ। तो वो इन्फिनाइट गॉड है। पढ़ेगा यशायाह 46 अध्याय उसका 10 वचन। मैं तो अंत की बात आदि से बताता, आया जो अंत में होने वाला है वो मैंने शुरुआत में क्या कर दिया? बता। जो अंत में होने वाला है वो उसने क्या कर दिया? शुरुआत में बता दिया। कुछ लोग प्रचार करते हैं कि आदम ने गलती की तो परमेश्वर बहुत पछताया, मैंने क्या कर दिया, मैंने गलती कर दी। नहीं भाई, उसको पहले ही मालूम था क्या? वो तो अपने मन में कलीसिया की योजना रखकर बैठा है, दुल्हन की योजना रखकर बैठा है। आदम तो सिर्फ क्या है? एक छोटा सा पात्र है जो उसने बनाया। असलियत में उसकी योजना क्या है? यीशु की कलीसिया। कहता है अंत की बातें वो पहले से ही बताता है। बताता है, उसे सब कुछ पता है। कल क्या होने वाला परमेश्वर को मालूम है। मालूम है, वो आपका पिता है ना, वो चिंता क्यों करते हो? फिर परेशान क्यों होते हो? क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये वो सब क्यों करते हो? आपका बुद्धि, आप बहुत बुद्धिमान हो ना, है ना? ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। आप बैठकर योजनाएं बनाते रहते, खुद ही के अंदर क्या करते रहते, सोचते 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 ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। परमेश्वर को सब मालूम है। हमारे सोचने से कुछ होगा? परमेश्वर के सोचने से होगा? तो उसी को सोचने दीजिए, उसी को करने दीजिए। सब बातों को किसके हाथ में छोड़िए? परमेश्वर के हाथ। हर चीज उसके कंट्रोल में है। अभी आगे जाके देखेंगे, हर चीज उसकी क्या है? कंट्रोल। आप कर दो, क्या होगा, है ना? भाई ने जहर खा लिया तो क्या होगा, भाई ऐसा कह रहा तो ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, घर में ये हो जाएगा, वो ऐसा कह रहा, वो ऐसा कह रहा, अगर ऐसा हो गया, अगर वैसा हो गया। हम ऐसे बेकार में परेशान हो रहे हैं। परमेश्वर सब कुछ पहले से जानता है। परमेश्वर तो सब जानता है। अब तुमने वायदा किया है कि सब कुछ को मेरे भलाई में बदल देगा। प्रभु आप सब जानते हैं, इसलिए मुझे चिंता करने की जरूरत, आप मुझसे प्यार करते हैं, आपने मुझे चुना है, आपने मुझे रखा है, अलग किया है। हे परमेश्वर तू सब जानता है, और तूने कहा मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, सब बातों को भलाई में दिखाया ना। काय की चिंता? लेकिन आप लोगों को चिंता है क्योंकि आप ना तो ये विषय जानते हो और ना ही इस विषय पर क्या है? विश्वास। और वो कहता है मैं युगानुयुग देख सकता। नहीं नहीं नहीं, है ना? वो तो थोड़ा बदल गया है, पहले जैसा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब आप मुझे प्यार नहीं करते। भाई प्रभु उतना ही प्यार करता है, हम ही क्या करने लगे पीछे, हम महसूस नहीं कर पाए। प्रभु कहता है मैं कभी बदलता नहीं, है ना? प्रभु तू बदल गया, तू मुझसे बहुत गुस्सा है, प्रभु तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। आप लोगों के मन में भी आता है ऐसे विचार, प्रभु आप हमारी प्रार्थना अब, तो भाई सुनता है, वो हमेशा सुनता है, वो कभी बदलता नहीं। मेरे प्यारों,
पहले की बातों को वो क्या करता है, अंत की बातों को पहले से बता देता, उसको सब कुछ पता है। रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 8, प्रकाशित वाक्य 13 है उसका 8 वचन। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। जी, जो जगत की उत्पत्ति के समय से क्या हुआ है? कौन? मेमना। कौन घात हुआ है? उस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात। मेमना कौन है? वो घात हुआ ना, उसको मारा गया। कब घात हुआ वो? बोले, कब घात हुआ? क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति से पहले। जगत की उत्पत्ति से पहले वो क्या हो गया? वो मैं समझाता, इधर देखिए, सब लोग इसको समझने की कोशिश करें। परमेश्वर हमेशा एक सा है, उसके लिए सब काल क्या है? अब जब परमेश्वर बैठकर योजना बना रहा था, तब उन्होंने योजना के लिए अपने आप को त्रिएकता में लिया था। जब त्रिएकता में आ गए, तब परमेश्वर ने बोला मनुष्य को छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? अभी मनुष्य बना नहीं, जगत उत्पत्ति कुछ नहीं हुआ, खाली परमेश्वर क्या कर रहा है? योजना बना। तो कोई मनुष्य पाप करेगा तो हम में से किसी को जाना पड़ेगा। तो यशायाह 6 में लिखा है, कौन हमारी ओर से जाए? तब यीशु ने बोला, मैं जाऊंगा, मैं मरूंगा, मैं अपना प्राण। तो उसने उसी समय अपने मन में निर्णय ले लिया, मैं क्या करूंगा मनुष्य जाति के लिए। और परमेश्वर की बातें हाँ और असलियत में, विचारों में, योजना में वो उसी समय क्या हो गया? जब उसने मन बना लिया, उसी समय वो क्या हो चुका है? घात हो चुका है। धरती पर आकर प्राण देना आज से लगभग 2000 साल पहले, लेकिन वो आदि से वध किया हुआ, वो घटना बदलने वाली नहीं थी, वो होना ही था, क्योंकि परमेश्वर की योजना वैसी ही है। समझ में आ रहा है? तो सोचो, हमारे उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए वो आदि से वध किया हुआ मेमना तब से ही मन बना लिया कि मैं वध हो जाऊंगा। तो हमारे खाना पीना छोटा है या यीशु का वध होना छोटा बड़ा है? बोल, हमारा खाना पीना ये सब छोटी मोटी जो चिंता है ये बड़ी है, यीशु का जो हमारे लिए वध होना वो बड़ा है। उसके लिए अगर वो इतना पहले से योजना बनाकर सब सोच के रखा है, और समय पर आकर उसने मरा भी, अपना प्राण भी दिया, हमें छुटकारा भी दिया, तो सोचिए बाकी चीजें वो क्यों नहीं करेगा? इसलिए वो कहता है कल का दिन अपनी चिंता कि परमेश्वर ने हर दिन के लिए ठहरा रखा है, इतनी तारीख को इतना राशन लाने को दे देना, इतना राशन उसके लिए, इतना राशन उसके लिए, इतना ये वाली सब्जी बना ना। परमेश्वर ने दान किया कि है ना, आज क्या बना है? चने की दाल लौकी बनी ना। हाँ, तो परमेश्वर ने लिख के रखा था आज इतने तारीख को इतने लोग वहां होंगे, उनके लिए क्या बनना है? लौकी और चने की दाल बननी। इसलिए चने की दाल इतने दिन पहले आई, कल लौकी का निकले, आज बन गई। अब मानते हैं इस बात को? परमेश्वर निर्धारित करेगा नहीं? इसलिए जैसे जैसे दिन आता जाएगा, वैसे वैसे आपके जीवन में क्या होता जाएगा? होता जाएगा। वो होना ही है। आप रोगे तब भी होगा, आप आनंदित होंगे तब भी होगा, आप विश्वास करोगे तब भी होगा। जो आपको मिलना है मिलेगा। आप रोते रोते बोलोगे तो भी उतना ही मिलेगा, आप खुशी खुशी रहोगे तो भी उतना ही मिलेगा। बस ये है कि आपका रिसीव करने का मूड बदल जाए, आपका स्वीकार करने का मूड। आप रोते रोते ले लो, खुशी के साथ धन्यवाद हो प्रभु, ऐसा ले लो। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला हुआ है। वो असीमित परमेश्वर है ना। उसकी योजना है, उसकी बातें भी क्या है, उसके लिए सब क्या है,
वर्तमान है। आप बोल रहे हो प्रभु कल प्रभु बेटे का शादी करना है, कैसे होगा प्रभु, कल स्कूल में दाखिल करना है प्रभु, कहां से फीस आएगी, क्या आएगी, कल ये करना है, कल वो करना है। ऐसा आप सोच रहे हो। परमेश्वर इसी समय क्या कर रहा है, कल क्या होने वाला उसको पहले से मालूम है ना। अभी तो एक ही है, कल को और कितने होंगे वो भी परमेश्वर को पता, उनके लिए कैसे कैसे इंतजाम करना वो भी प्रभु को मालूम। आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ये विषय समझ में आ रहा है। ये समझ में आएगा तो आपकी प्रार्थना बदल जाएगी। उसको सब मालूम है, उसके लिए सब वर्तमान है। आपके लिए भविष्य होगा, उसके लिए प्रेजेंट। वो उसी समय देख रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और जब हो जाता तो हालेलुया प्रभु ने कितना अद्भुत रीति से किया। अरे वो पहले भी क्या कर चुका है, सब कर चुका है। ये हम सेवकों को पता होगा तो हम डर के नहीं चले, फिर हम किसी संस्था से क्या पैसा पैसा के पीछे नहीं जाएंगे। हमें मालूम है। अभी कल मैं घर गया तो वहां पर 2-3 लोग आए हुए थे, वो बात कर रहे थे कि गांव में एक व्यक्ति वो बोल रहा है कि नीरज को जरूर कहीं से पैसा मिल रहा है, इतना बड़ा सेवा कर रहा है, इतने लोग खा रहे हैं, रोज ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, इतना मीटिंग किया, इतने लोग उधर उधर भागता है, जरूर इसको कहीं से पैसा आ रहा है। कल ही बोल रहे थे, यहां पर एक व्यक्ति पक्का बोल रहा, पक्का इनके पास कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से कहीं जुड़ा हुआ है। मैंने बोला हाँ मैं जुड़ा हुआ भाई, मैं अपने परमेश्वर से जुड़ा हूं, पक्का मुझे आ रहा है भाई, मेरा परमेश्वर मुझे दे रहा है। लोग विश्वास ही नहीं करते हैं कि विश्वास से भी जिया जा सकता है। विश्वास से जीना सबसे महत्वपूर्ण। आपको किसी का डर नहीं है ना, किसी व्यक्ति पर आप भरोसा रखकर जियोगे, वो धोखा दे सकता है, वो आपको छोड़ सकता है। हो सकता है उसके पास ना, मान लो मैं बोलूं सैमुअल को, सैमुअल भैया ठीक है मैं आपको हर महीने 2000 रुपए भेजूंगा, अब चिंता मत करो। हो सकता है मैं मर जाऊं, कौन भेजेगा। या हो सकता है एक दिन मेरे पास ना होंगे तो दूंगा। या हो सकता है मैं मुकर जाऊं, ना भाई बहुत हो गया, बस अब अपने आप कर। ऐसा हो सकता है ना। लेकिन परमेश्वर वो कहता है मैं युगानुयुग एक समय। मैं बदलता नहीं हूं। वो तो आदि से बंद हो गया। जब सृष्टि भी नहीं बनी थी, मनुष्य का नाम निशान नहीं था, तब तो सूरज चांद भी नहीं बना। पहले परमेश्वर ने धरती बनाई, आकाश बनाया, जो सब चीजें बनाई, फिर उसके बाद लूसीफर को रखा, वो पता नहीं कितने सालों तक राज्य करता रहा, कितने साल धरती पे रहा, फिर उसके बाद उसको नाश किया, फिर करोड़ों 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 साल धरती पानी में डूबी पड़ी रही, फिर उसके बाद प्रभु दोबारा सृष्टि किया, तब से 6000 साल से चल रहा है। उससे भी पहले परमेश्वर क्या हो गया, योजना बना, मैं मरूंगा जाके, ये लोग गलती करेंगे, ये कमी आएगी, मैं अपना प्राण दूंगा, मैं जा। प्रभु बोलता है हमारी ओर से कौन जाएगा, प्रभु यीशु बोलता है मैं जाऊंगा। उसी दिन उसने फैसला किया मैं बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर की योजना में हो गया, पक्का हो गया, इसलिए वो उसी समय क्या हो चुका है, व्यवहारिक रूप में बाद में हुआ, लेकिन असली रूप में कब हो चुका है, पहले ही। और परमेश्वर की हर बात क्या है, हाँ, और उसे बोल दिया तो वो होगा ही होगा। समझ में आ रहा है। तो आपकी छोटी मोटी बातों के बारे, थोड़ी मोड़ी है ना, थोड़ी मोड़ी बातों को क्या नहीं जानता है। हाय क्या होगा, हाय ऐसा होगा तो क्या होगा, हाय ऐसा क्या। अरे भाई आपको तो आप सोच रहे हो ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को उस समय भी क्या है, सब कुछ अच्छे से मालूम, सब पता। फिर क्यों चिंता करना, फिर क्यों परेशान, फिर क्यों डरना। मीका चैप्टर 5:2। हे बैतलहम अफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। उसका निकलना प्राचीन काल से अनादि काल से होता है। कब से परमेश्वर सोच लिया यीशु आएगा।
हम पापी लोगों के लिए आकर वो अपने प्राण देगा। वो कब से उसका निकलना हो रहा है, योजना कब से बन रही है, अनादिकाल। परमेश्वर ने फैसला कर लिया कि हाँ मैं जाकर अपना प्राण। मेरे प्यारों से आप चिंता क्यों करते हो? चिंता करने की जरूरत इसलिए प्रभु कहता है क्यों चिंता, मैं तेरी क्या करता हूं, है कि नहीं? प्रभु को मालूम है। आप बैठ के सोच रहे हो, हाय कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। आप सोच रहे है ना, क्या पता वो जो आप सोच रहे वो हो या ना, लेकिन परमेश्वर को पहले से प्रभु सब तो तुझे मालूम है, तू मुझसे प्यार करता है, तू वफादार है, प्रभु तुझे मालूम है जो मेरे लिए अच्छा तू करेगा, मुझे चिंता करने की जरूरत। आप ये जानोगे तो आप अपनी बुद्धि को बंद करके, बुद्धि को क्या करो, ताला लगा के रखो। भाई तू क्यों सोच रही, अपनी बुद्धि को तू क्यों सोच रहा है ना, तू बस सोच, तू आराम से बैठ जा, तू प्रभु तेरा शरण स्थान है ना, प्रभु में शरण ले लिया, सारी चिंता उस पर डाल दी, क्या होगा क्या नहीं होगा सब उस पर छोड़ दिया, मैं आनंद के साथ जीता। प्रभु मुझे आज के लिए, तो आज का दुख क्या है, आज के लिए आज का दुख, आज का देख नहीं रहे, सोच रहे ये काम करना है वो काम करना है, ये इतना ये सब चीजें टेंशन है, वो खत्म हो नहीं रही, उसको तो आप सोच नहीं रहे कल के बारे में। आपसे मूर्ख कौन होगा? इसलिए क्या करना है, आज के दिन को एंजॉय करो, प्रभु ने जो दिया है उसको धन्यवाद के साथ, आनंद के साथ उसमें जियो। कल क्या होगा क्या नहीं होगा, वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सारी बातें मिलकर, वो जो अपना प्राण देने के लिए अनादिकाल में सोच कर रखा है, वो बाकी बातों के बारे में क्यों नहीं करेगा। वचन कहता है जब उसने इतना हमारे लिए किया तो वो बाकी कुछ क्यों ना देगा, अपना प्राण दे दिया तो बाकी कुछ क्यों ना देगा। क्या आप चाहते हो कि आपके अंदर ये विश्वास आए? मेरे प्यारों सब कुछ उसे मालूम है। प्रभु आपको तो पता है मेरी बेटी की शादी है, प्रभु कहां से होगा प्रभु। आप सोच रहे हो कि आप प्रभु को बता रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप प्रभु को जैसे उसे मालूम होगा, प्रार्थना करते तो ऐसे तो बोलते हैं जैसे उसको मालूम। प्रभु आपको पता है कितना कमजोर हूं, प्रभु आपको पता है, हम सब बता, अरे उसको सब कुछ मालूम, इसीलिए उसे सब कुछ मालूम है, बोलकर मैं प्रार्थना करता ही नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु सब पता है, तुझे क्या बताऊं। मान लीजिए आप मेरे पास आए, आप मुझे कुछ बता रहे हो, वो बात मुझे पहले ही पता है, तो मैं क्या बोलूंगा, बताओ, ऐसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, अरे बस छोड़ो मुझे पहले ही। हम एक बात को दोबारा सुनना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हमें पहले ही परमेश्वर को, उसे कैसा लगता होगा, हम जाके उसको प्रभु ये प्रभु ये प्रभु ये प्रभु, अरे भाई तुमको बनाने से पहले मुझे मालूम है क्या क्या होने वाला है, तेरे बारे में नहीं पूरी दुनिया के, तेरे बच्चों के बारे के बच्चों के बच्चों के बारे में पता है, इस दुनिया के अंत में कौन होगा मुझे वो भी पता। तो मुझे क्या बता रहे, तुम कल की चिंता मत करो, तुम सोचो भी नहीं, तुम विचार भी मत करो, तुम क्या करो, आज के लिए आज का दुख काफी, तो धन्यवाद करो, आनंद के साथ जियो। प्रभु कहता है धन्यवाद करो, सब बातों में क्या करो, सदा आनंदित। लेकिन शैतान क्या बोलेगा, अरे तुझे सोचना पड़ेगा, तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ये होगा। मेरे प्यारों सिंपल सा है, प्रभु की अगुवाई में चलते रहो, वो जो बोलता है वो करो, वफादारी से ईमानदारी से करो, उस पर भरोसा रखो, आप उसके लिए वफादार बनो, वो आपके लिए खड़ा होगा, आपको चलाए। और इस प्रकार से मेरे प्यारों आप आगे बढ़ते जाओ,
मेरे प्यारों, सब कुछ उसके लिए क्या है? वर्तमान। उसके लिए कोई भूतकाल नहीं है, उसके लिए कोई, इसलिए परमेश्वर के लिए हम क्या बोलते हैं? है शब्द यूज करते हैं, वो था नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? परमेश्वर है हमेशा। हमारे लिए था है, हमारे लिए है, हमारे लिए, हमारे लिए टेंस है, उसके लिए कोई टेंस है? उसके लिए सब क्या है? सब क्या है? वर्तमान। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी मूर्खता के लिए माफी मांगे, अपनी चिंताओं के लिए, अपनी बातों के लिए माफी मांगे, परमेश्वर से हम प्रार्थना